नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कहानी। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसकी ममता धूप बनकर बेटी के सपनों पर छाया बन गई। माँ एक ऐसा शब्द जहाँ अनकही कुर्बानियाँ छुपी होती है। एक छोटा सा गांव था। गांव में राधा अपनी इकलौती बेटी सोनिया के साथ रहती थी। राधा के पति कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे और तभी से राधा ने सोनिया को ही अपना संसार मान लिया था। सोनिया पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसका सपना शहर के बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का था। राधा के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह सब्जियां उगाकर और उन्हें बाजारों में बेचकर सोनिया की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। सोनिया की पढ़ाई का खर्चा उठाना राधा के लिए एक पहाड़ जैसा था। सोनिया को शहर भेजने का दिन आया। राधा ने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में बंधे कुछ रुपए निकाले और यही उसकी बरसों की बचत थी। उसने वो रुपए सोनिया के हाथ में दिए। सोनिया जानती थी कि इन रुपयों को जुटाने के लिए उसकी माँ ने कितनी धूप में काम किया है और कितने दिन भूखी रही। सोनिया की आंखें भर आई। शहर में सोनिया ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। हर महीने राधा समय पर पैसे भेजती, चाहे इसके लिए उसे गांव के साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। सोनिया अक्सर फोन पर माँ से कहती, माँ तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें शहर बुला लूंगी और तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। 4 साल बाद सोनिया ने कॉलेज में टॉप किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ को शहर बुलाया। एक दिन माँ शहर आई। माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। फिर सोनिया ने अपनी माँ को अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि राधा के हाथ की नसें कमजोर हो गई थी और उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, जिससे वह अब भारी काम नहीं कर सकेगी। सोनिया यह सुनकर रोने लगी। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी माँ ने इन्हीं हाथों से सब्जियां उगाकर मुझे पढ़ाया है। मेरी कामयाबी के पीछे इन्हीं हाथों की मेहनत है। राधा ने सोनिया के आंसू पोंछते हुए कहा, पगली, माँ का काम कभी खत्म नहीं होता। मेरी मेहनत तब सफल हो गई थी जब तुमने पहली बार मुझे माँ कहा था। आप आराम करने का समय है, क्योंकि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। सोनिया ने अपनी माँ को गले लगा लिया। उस दिन सोनिया को एहसास हुआ कि दुनिया में माँ माँ की ममता और त्याग का कोई मोल नहीं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ऐसी सीख मिलती है, माँ का त्याग और निस्वार्थ प्रेम इस दुनिया की सबसे अनमोल संपत्ति है। उनकी मेहनत और बलिदान को कभी नहीं भुलाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।